बिहार की राजनीति में उथल पुथल तेज होती जा रही है। कांग्रेस के 6 विधायकों के जनता दल में शामिल होने की अटकलों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। यदि यह टूट होती है तो बिहार विधानसभा में कांग्रेस की मौजूदगी कमजोर पड़ सकती है। राजनीतिक गलियारों में इसे सत्ता संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। चुनावी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की चुप्पी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। इधर तेजस्वी के बड़े भाई प्रताप यादव द्वारा आयोजित दही चूड़ा भोज ने भी सियासी सुर्खियां बटोरी। इस कार्यक्रम में कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए, जिससे राजनीतिक संकेतों को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। आज कांग्रेस ने चीन के रिकॉर्ड व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस के बाद मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने चीन के साथ व्यापारिक संबंधों में विफलता दिखाई और इसे बेहतर संतुलन न बनाने की मिसमैनेजमेंट बताया। इसके साथ ही भाजपा आरएसएस के नेताओं के साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के डेलीगेशन की बातचीत को लेकर सवाल उठाए गए हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर पहुंचता दिख रहा है। संकेत मिल रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। वहीं ईरान ने भी अपनी मिसाइल तैयारियों को तेज कर दिया है। 24 घंटों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागच्ची के फोन आए। इन बातचीतों के बीच भारत ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में बदलाव किया है और खाड़ी क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है। राजकोट वनडे में हार के बाद टीम इंडिया इंदौर वनडे में जीत के इरादे से उतरेगी, ताकि 3 मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम कर सके। इसी बीच भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक अहम खबर सामने आई है। तीसरे वनडे से पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टीम की कप्तानी सौंपी गई है और इसे लेकर क्रिकेट जगत में चर्चा तेज हो गई है। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक विवादित वीडियो प्रसारित किया गया है। वीडियो में जुलाई 2024 में पेंसिल्वेनिया में हुई रैली के दौरान ट्रंप पर हुए हमले की तस्वीरों का उपयोग किया गया है। प्रसारण को अमेरिका के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है। यह घटनाक्रम ऐसे समय पर सामने आया है जब अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई की चर्चा चल रही है। पाकिस्तान में इस समय राजनीतिक और सुरक्षा हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारत के साथ तनाव के बीच अब पाकिस्तान को इजरायल की ओर से भी संभावित कार्रवाई का डर सता रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली नेतृत्व पाकिस्तान की कुछ गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों को लेकर एक अहम कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हुई बातचीत के बाद अमेरिका के रुख में नरमी देखने को मिल रही है। टैरिफ और ट्रेड डील को लेकर चल रहे तनाव के बीच भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही फैसले लेगा। इस रुख के बाद दोनों देशों के बीच बातचीत नए चरण में प्रवेश कर चुकी है। ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की इच्छा जताने के बाद डेनमार्क ने नाटो से सहयोग मांगा है। इसके जवाब में स्वीडन और नॉर्वे समेत कई देशों ने सैन्य समर्थन बढ़ाया है। नाटो ने क्षेत्र में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। डेनमार्क का कहना है कि वह अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऑपरेशन सिंदूर के 7 महीने बाद एक बार फिर पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा को लेकर चिंता बढ़ गई है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संगठन भारत में आतंकी हमले की साजिश रच सकता है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा का मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। कोर्ट के आदेश पर तत्कालीन सर्कल ऑफिसर और वर्तमान में फिरोजाबाद में तैनात एएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुंबई बीएमसी चुनाव 2026 के लिए मतदान जारी है। 3.48 करोड़ मतदाता 29 नगर निकायों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। पुणे और मुंबई के कुछ इलाकों में ईवीएम में तकनीकी खराबी की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे मतदान प्रभावित हुआ। इस बीच कई राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता मैदान में सक्रिय हैं। ट्विंकल खन्ना, पीयूष गोयल और हेमा मालिनी समेत कई हस्तियों ने मतदान कर लोगों से वोट डालने की अपील की। इस बार गोली सिर्फ छूकर नहीं निकलेगी। ईरान के सरकारी चैनल पर यूं दी गई ट्रंप को जान से मारने की धमकी, इस्लामी मुल्क ने किए हवाई क्षेत्र बंद और इरफान सुल्तानी की फांसी को टाला गया। खामेनेई सरकार ने ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है। ईरान में सरकार का विरोध करने सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक रही हैं। यह दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं। अब फांसी या किसी को मौत की सजा देने की कोई योजना नहीं है।
बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 202 सीटें तो सत्ताधारी राजद के पास हैं। विपक्ष में कांग्रेस के पास 6 विधायक हैं, जिनके पलटने की चर्चा बार बार उठ रही है। आइए एक नजर बदलते मौसम पर भी डाल लेते हैं। मौसम का रुख अब बदल गया है। न्यूनतम तापमान जहां 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है, वहीं अधिकतम तापमान 21 डिग्री के करीब है। हालांकि माना जा रहा है कि जल्द ही मौसम का रुख और भी बदलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम का रुख गलन और कोहरे की ओर बना हुआ है, जिसका असर पूर्व की ओर हवाएं लेकर पहुँचने लगी है। कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें पार्टी ने ईडी की रेड के दौरान कथित तौर पर जब्त पार्टी डेटा और फाइल को सुरक्षित रखने की मांग की थी। एड की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उसने आईपैक के दफ्तर या उसके निदेशक के घर से कुछ भी जब्त या सीज नहीं किया है। यही वजह है कि कोर्ट ने ममता बनर्जी की याचिका को कोई वस्तुहीन बताकर खारिज कर दिया। बंगाल के बाद अब हरियाणा के विधायक को बम से उड़ाने की मिली धमकी। हरियाणा के झज्जर की बादली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आरोपी ने विधायक को कॉल कर करीब 10 मिनट तक गंदी गालियां दी। गुरुवार को विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। बताया कि आरोपी ने उन्हें 3 दिन पहले कॉल की थी। उनकी आरोपी से 11 मिनट 27 सेकेंड तक बात हुई। अमेरिका ने 75 देशों के लिए 21 जनवरी से वीजा जारी करने की पूरी प्रोसेस रोकने का फैसला किया है। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत भारत के 6 पड़ोसी देश हैं। यह फैसला अमेरिकी विदेश मंत्रालय के एक मेमो के आधार पर लिया गया है। इस फैसले का मकसद अमेरिका आने वाले विदेशियों की संख्या कम करना है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब वह अपनी उस कानूनी शक्ति का इस्तेमाल करेगा जिसके तहत ऐसे लोगों को वीजा देने से रोका जा सकता है जिनके बारे में आशंका हो कि वे अमेरिका आकर सरकारी मदद या वेलफेयर योजनाओं पर निर्भर हो सकते हैं। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी जारी है। कश्मीर में न्यूनतम तापमान पिछले कई दिनों से शून्य से नीचे है। इसके कारण बुधवार को प्रसिद्ध डल झील और कश्मीर के कई जल स्रोत जम गए। श्रीनगर में मंगलवार की रात न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक बार फिर सियासत में पूरा हक न मिलने की पीड़ा सार्वजनिक मंच पर उजागर की। बोले, हम सरकारें बनाते हैं मगर उसके बदले में वाजिब इनाम नहीं मिलता तो क्या मैं गलत कहता हूँ। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार पर आज फिर सुनवाई करेगी, जिसके बाद फैसला आने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला टाल दिया था। इससे पहले 9 जनवरी को फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन उस दिन भी कोई फैसला नहीं हुआ था। ट्रंप ने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके लगाए गए ग्लोबल टैरिफ को रद्द किया तो अमेरिका के लिए हालात पूरी तरह बिगड़ सकते हैं। इससे देश को टैरिफ से आए अरबों डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं। काशी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट को तोड़कर नए सिरे से बनाया जा रहा है। इस घाट की नई डिजाइन पहले ही फाइनल हो चुकी है। मणिकर्णिका घाट का निर्माण साल 1771 में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। बुधवार को जब लोगों ने मलबे में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति देखी तो नाराजगी फैल गई और विरोध शुरू हो गया। लोगों को लगा कि ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हालांकि विरोध के बाद जिला अधिकारी सत्येंद्र ने साफ किया कि घाट की किसी भी मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। सभी मूर्तियां सुरक्षित रखी गई हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग AI की मदद से गलत वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और शेयर करें। और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।